इनफ इज इनफ। 2024 खत्म होने वाला है और तुमने अभी तक 5 बिजनेस आइडियाज दैट विल मेक यू मिलियनर वाले वीडियोस देखना बंद नहीं करा है। यू नीड टू वेक द फक अप एंड यू नीड टू रियलाइज दैट आइडियाज अलोन कैन नॉट मेक यू अ मिलियनियर। इफ यू एग्जीक्यूट ऑन दोज आइडियाज देन यू माइट बिकम अ मिलियनियर, बट बिना एग्जीक्यूशन के हर एक आइडिया बस एक ड्रग की तरह है जो तुम अपने दिमाग में डालते हो और एक रैंडम इमेजिनेशन की दुनिया में जी के खुश होते रहते हो। दैट्स जस्ट मेंटल मास्टरबेशन। तुम वीडियोस देखते हो, तुम आइडियाज सुनते हो और तुम खुद को बोलते हो कि यार इन आइडियाज पे एग्जीक्यूट करके मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दूंगा, इन आइडियाज पे एग्जीक्यूट करके मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, इन आइडियाज पे एग्जीक्यूट करके मैं दुनिया की हर एक वो चीज खरीद लूंगा दैट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर जस्ट मेंटल मास्टरबेटिंग। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर योरसेल्फ एंड for your family in 2025, then all this bullshit that you're doing needs to end. And if you're one of those people who just watch all the make money online videos on YouTube and do nothing, then please do not watch this video. I do not like to create videos for junkies. Only watch this video if you're really serious about changing your life in 2025 and building a profitable service business. इस वीडियो में मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ बताऊंगा that you need to build a profitable service business in 2025 as a beginner. ये वीडियो देखने के बाद make sure that you're watching the video that I've linked in the description of this video. That is my most viewed video on the channel, and that video is just a step forward in the direction of you building a service business in 2025 and scaling it up to $20,000 per month. It's a more advanced video जिसमें मैं हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही nitty-gritties में बहुत ही deep level पे बात करता हूँ, so it is going to be really helpful. But for now, ladies and gentlemen, remove all the distractions, pick a pen and a paper, and let's get into it. So this video is going to be divided into 3 main parts. First, we are going to be talking about mindset and expectations. बहुत जरूरी है because तुम्हारे दिमाग में कचरा भर दिया है लोगों ने. So I need to clear your mind. Then we are going to be talking about the building blocks of agency. Very important because those are the actionables. And at the end, we are going to be talking about the importance of result orientation. So without wasting any time, let's talk about mindset and expectation. So the first thing that I want to talk about in mindset and expectation is that it is going to take a lot more time than you think. Social media का random content देख के random लोगों को सुन के तुम्हें लगता है कि भाई मैं अगले 3 महीने में अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मैं अगले 6 महीने में एक मिलियनर बन जाऊंगा। भाई तुमने आज तक जिंदगी में कुछ करा नहीं है, तुम्हारे पास एक स्किल नहीं है, तुमने बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने आज तक एक जॉब नहीं करी और तुम्हें लग रहा है कि तुम 3 महीने के अंदर हर एक वो चीज़ कर लोगे जो दूसरे लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट मोर टाइम देन यू थिंक। 6 महीने में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 1.5 साल में नहीं होगा, एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे तुम्हें टू बी एबल टू अचीव समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, टू बिल्ड समथिंग जो तुम बोल सकते हो कि यार हाँ प्राउडली मैंने ये चीज़ को बनाया है। सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट मोर टाइम देन यू थिंक। शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो एंड एक्चुअली फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड इवेंचुअली यू विल गेट द आउटपुट्स that you dream of. Second thing that I want to talk about is that you will fail and you will pivot multiple times. तुम एक बिजनेस आज स्टार्ट करोगे, तुम बोलोगे कि यार मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करूंगा। वेबसाइट डिजाइनिंग तुम 3 महीने करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमा के बोलोगे कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा, तो तुम अपनी बिजनेस को, अपनी सर्विस डिलीवरी को चेंज करोगे। तो कभी तुम अपना मार्केट चेंज करोगे, कभी तुम अपनी नीश चेंज करोगे, तुम रैंडम चीजें चेंज करते रहोगे और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो। फेल हो भी रहे हो देन इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एट द स्टार्ट यू आर सपोज टू एक्सप्लोर, 4-5 चीजें देखो, पिवट करो, थोड़ा इधर शिफ्ट करो, थोड़ा उधर शिफ्ट करो, एंड इवेंचुअली आफ्टर ऑल द एक्सप्लोरेशन तुम रियलाइज करोगे कि अच्छा दिस इज one thing that I really want to do. I want to edit videos for entrepreneurs and you stick to it for long enough and then you make the money, all the money at once. Things compound, but at the start स्मूथ नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड, इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। तुम जाओगे, तुम बहुत सारे पैसे एक साथ कमाओगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इट इज गोइंग टू रूइन यू इमोशनली। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, आई एम नॉट इवन किडिंग। यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट, यू विल क्राई, यू विल फील लोनली, यू विल फील इम्पोस्टर सिंड्रोम बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर तुम्हें सब कुछ ईजी चाहिए देन मत देखो ये वीडियो, गो टेक अ जॉब एंड यू विल लिव अ मच पीसफुल लाइफ। इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू दिस, इट इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। सो कीप दैट इन माइंड एंड कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियर। नंबर 3, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, ये तुम्हारी साइड असल नहीं है जो तुम आए, तुमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, 1-2 टी-शर्ट नए खरीदे, अपने कॉलेज में फ्लेक्स किया और काम हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल शिट। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, तुम्हें इस पर बहुत टाइम तक काम करना पड़ेगा और तुम्हें एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा कि कैपिटल कैसे मूव होती है, पैसा कैसे मूव करना है, पैसे को यूज करके दूसरों के टाइम को कैसे खरीदना है, लीडरशिप कैसे होगी, टीम बिल्डिंग कैसे होगी, ठीक है? Don't get overwhelmed. You will learn as you go along the process. So that's about the mindset and expectation. Now let's quickly talk about the real shit, the meat of this video, which is the actionables. Okay, what do you do? What are the things that you need to execute upon when you're just starting out? So let's get to the drawing board and let's discuss this in detail.
Okay, guys, so there are 6 things that I want to talk about in terms of the agency building blocks. First, we are going to be talking about setting up the foundation. Then we are going to be talking about trifecta for profitable service business, sales pipeline, talent pipeline, SOPs and market positioning. सबके बारे में आराम से एक-एक करके बात करते हैं ताकि तुम्हें 100% क्लैरिटी हो जाए and you are not confused. So first thing that we are talking about, ladies and gentlemen, is setting up the foundation. ठीक है, अब यार सीन ये कि 2025 and beyond फ्रीलांसिंग और एजेंसी वाला मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी दिख रही है. अब ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट बिकॉज इतना ज़्यादा गार्बेज और इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया स्पेस, यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम डे नंबर 1. ठीक है, गूगल ड्राइव पे पोर्टफोलियो सेंड करके अब क्लाइंट्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो चुका है. इसलिए आई थॉट कि आई टेल यू कि यार फाउंडेशन बेयर मिनिमम क्या है दैट यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर सर्विस बिजनेस. ठीक है, नंबर 1 इज दैट यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल डोमेन एंड अ वेबसाइट. squarespace.com पे जाओ, वहाँ पे एक डोमेन खरीदो, कुछ भी अपनी कंपनी का नाम रख लो, बाय दैट डोमेन एंड बिल्ड अ वेरी सिंपल वेबसाइट ऑन अ टूल लाइक card.co. ठीक है, CARRD.co. अब उस वेबसाइट पे तुम्हें क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कुछ मत करो. contentflow.com पे जाओ, जो कि मेरी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है. उसके स्ट्रक्चर को देखो और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत कॉपी कर लो इधर उधर एंड क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योरसेल्फ. वर्ड बाय वर्ड कॉपी मत करना, बट यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट द स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक. सो दैट्स नंबर 1, दैट्स बेयर मिनिमम. नंबर 2 बेयर मिनिमम इज यू नीड अ प्रोफेशनल ईमेल. batman@247gmail.com रैंडम बुलशिट ईमेल को यूज करके अगर तुम लोगों को रीच आउट करोगे तो तुम्हें रिप्लाईज नहीं आएंगे, बिकॉज दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल. सो दैट्स बेयर मिनिमम. गेट अ प्रोफेशनल ईमेल. गूगल स्वीट पे जाओ, जो कि स्क्वायर स्पेस से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है. एक यूट्यूब पे वीडियो देखो और तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें प्रोफेशनल ईमेल कैसे खरीदना है. दैट्स नंबर 2. नंबर 3, यू नीड अ बुकिंग कैलेंडर एम्बेडेड ऑन योर वेबसाइट. यू नीड अ कैलेंडर जहाँ पे कोई भी क्लिक करके किसी भी डेट को सेलेक्ट करके किसी भी टाइम को सेलेक्ट करके तुम्हारे साथ एक डिस्कवरी कॉल को बुक कर सके. इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में फर्दर इन द वीडियो बताऊंगा, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि एक कैलेंडर तुम्हारी वेबसाइट पे एम्बेडेड होना चाहिए. आई यूज अ टूल कॉल्ड कैलेंडली फॉर दिस. यू कैन डू द सेम. क्रिएट अ फ्री अकाउंट, take that calendar and embed it on your website that you have built using card.co. So that's about the foundation, ladies and gentlemen. Now moving forward, let's talk about the trifecta of a profitable service business. It is very important, one of the most important part of this particular video, trifecta, right? Okay, so now we are talking about trifecta of a profitable service business. इसमें first thing we are talking about is a valuable offer. ऑफर कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारे जो सर्विस डिलीवरी जो भी तुम्हारी स्किल है उसको तुम्हें इस तरीके से पैकेज करना है कि उसकी परसीव्ड वैल्यू किसी के भी दिमाग में बहुत ज़्यादा हो. बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ. अगर तुम एक सुपरमार्केट में जाते हो और एक शेल्फ पे 100 चिप्स के पैकेट पड़े अलग अलग ब्रांड्स के, तो तुम्हारी आंखें पहले उस चीज़ को देखेगी जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है. बट सर्विस बिजनेस के अंदर कंसेप्ट सेम है, बट विजुअली इसका कोई लेना देना नहीं है. इसका लेना देना है परसीव्ड वैल्यू से. तो तुम्हें एक ऐसा ऑफर क्रिएट करना है जो कि एक तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को देख के और सुन के और पढ़ के लगे कि यार क्या ऑफर है, मतलब दिस इज विन विन. यहाँ पे मेरी कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इफ आई वर्क विद दिस पर्सन. मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करूँगा अबाउट द ऑफर, बिकॉज मैंने वो बहुत अलग वीडियोज़ के अंदर बात करी हुई है और वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक कर दिया है. सो यू गो चेक दैट वीडियो आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफर. यू नीड टू हैव अ ग्रेट ऑफर. एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट ऑफर वुड बी, वी वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स एंड VCs and we help them grow their Instagram to 10,000 followers in next 90 days. That's a great offer, right? And if you do not grow your page to 10,000 followers in next 90 days, we refund your money. Something like that. डिटेल में बात करिए, go check that video out. So that's number 1. Number 2 is traffic on the offer. आप समझो कि तुमने एक दुकान खोल ली है ऑनलाइन, तुमने अपने सर्विस के पैकेज को ऑनलाइन डिस्प्ले कर दिया अपनी वेबसाइट पे. जो भी ऑफर है तुम उसको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करोगे. वंस दैट इज डन, अब तुम उसको बेचोगे कैसे? उसको सेल करने का सिंपल तरीका ये है कि तुम अब उसकी अवेयरनेस बढ़ाओगे, तुम वहाँ पे ट्रैफिक लेके आओगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे कि यार आई हैव दिस ऑफर, आई हैव दिस सर्विस दैट आई कैन ऑफर टू यू एंड आई कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैफिक इज बेसिकली अ टेक्निकल मार्केटिंग टर्म और सेइंग कि भाई कितने लोगों को तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता है. सिंपल. ट्रैफिक लाने के तुम्हारे पास बस 3 तरीके. नंबर 1, यू रन एड्स. नंबर 2, यू क्रिएट कंटेंट. नंबर 3, यू डू कोल्ड आउटरीच. मतलब तुम लोगों को कोल्ड ईमेल्स या फिर कोल्ड DMs के थ्रू आउटरीच करोगे. अब एड्स बहुत एक्सपेंसिव है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सो इट वुड नॉट मेक सेंस. सेकंड इज कंटेंट क्रिएशन, जो तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, बट स्टार्टिंग में तुम्हें उससे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एंड नंबर 3 इज कोल्ड आउटरीच, विच इज बेसिकली यू रीचिंग आउट टू पीपल. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे एंड यू कैन स्टिल रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू कैन मेक money and close clients. So that's number 2, ट्रैफिक. तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है सर्विस बिजनेस में कन्वर्जन, कि तुम उस ट्रैफिक को कन्वर्ट कैसे करोगे. सर्विस बिजनेस के अंदर कन्वर्जन ऑन द गो नहीं हो सकता. इसका मतलब अगर तुम किसी को ईमेल कर रहे हो और उन्हें तुम्हारी सर्विस पसंद आई, तो भी वो तुम्हें रैंडमली पेमेंट नहीं करेंगे ईमेल पे किसी लिंक पे. अगर तुमने इनवॉइस भेज दिया और उस पर पेमेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा. दे विल वॉन्ट टू बुक अ कॉल विथ यू, और उस कॉल बुकिंग करने के लिए तुम टूल यूज करते हो, टूल्स लाइक कैलेंडली.
राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अब तुम अपने बिजनेस में हर एक जो भी चीज़ कर रहे हो, तुम ईमेल कॉपी राइटिंग कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज़ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कॉल पे कैसे लेके आऊँ. देखो, जितने ज़्यादा लोग तुम कॉल पे लेके आओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी उन कॉल्स को कन्वर्ट करने की. जितनी ज़्यादा कन्वर्जन्स तुम्हारे होंगे उतने ज़्यादा पैसे तुम कमाओगे. बहुत ही सिंपल रूल है. तुम कितने ईमेल भेज रहे हो, तुम कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. जस्ट थिंक अबाउट कि मैंने इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन कितने कॉल्स बुक करे. अगर तुमने इस महीने में 2 कॉल बुक करे हैं और तुम अगले महीने के अंदर 10 कॉल बुक करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि बाय डेफिनेशन तुम्हारे एजेंसी का, तुम्हारे सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट और रेवेन्यू एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो कॉल बुकिंग, कॉल्स बुक्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू जब तुम अपने सर्विस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो. सो दैट्स ट्राइफेक्टा ऑफ अ प्रॉफिटेबल सर्विस बिजनेस. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट अ सेल्स पाइपलाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेल्स पाइपलाइन क्या होता है ना, सेल्स पाइपलाइन इज बेसिकली तुम्हारी पाइपलाइन के अंदर कितने लोग हैं जो आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ काम करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो ये पाइपलाइन है. ठीक है, तुमने यहां से पानी डाला, ये पानी ना यहां पे थोड़ी देर बाद पहुंचेगा. अब वो 1 मिनट है, 2 मिनट है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर कितना है, वो यहाँ पे थोड़ी टाइम बाद यहाँ से पानी बाहर निकलेगा. ठीक है, एग्जैक्टली यही सेल्स पाइपलाइन के अंदर होता है कि तुम्हारी जो लीड्स हैं, तुमने लोगों को कोल्ड ईमेल भेजे या फिर तुमने कंटेंट क्रिएट किया, उससे तुमने लोगों को अट्रैक्ट करा, वो लोग तुम्हारे बिजनेस के बारे में अब जानते हैं. वो डे 1 पे कन्वर्ट नहीं होंगे, वो डे 1 पे तुम्हारे क्लाइंट नहीं बनेंगे. इसलिए तुम्हें इस पाइपलाइन को फिल करना है और धीरे धीरे ये लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे. यहाँ से जब कोई इंसान यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तुम शायद पैसे कमाओगे. राइट, शायद नहीं, पक्का पैसे कमाओगे. इफ यू हैव कन्वर्टेड दैट पर्सन, इफ यू मूव्ड दिस पर्सन फ्रॉम द पाइपलाइन फ्रॉम हियर to here, right? So that's basically the idea of क्रिएटिंग अ सेल्स पाइपलाइन. बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो उनकी कोई सेल्स पाइपलाइन नहीं होती. वो कहीं पे ट्रैकिंग नहीं कर रहे होते कि यार मैंने कितने लोगों को रीच आउट करा है, मैंने कितने लोगों के साथ एक बार कॉल पे बात करी है, मैं कितने लोगों के साथ फॉलो अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो सेल्स पाइपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई यूज अ टूल कॉल्ड क्लोज फॉर ए CRM एट माई कंपनी. तुम क्लोज यूज कर सकते हो, तुम HubSpot यूज कर सकते हो, तुम नोशन यूज कर सकते हो. CRM बस टेक्निकल टर्म है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं. इट्स क्लाइंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर. बेसिकली तुम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हो जितने लोग तुम्हारी सर्विस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तुम उनकी पूरी जर्नी को ट्रैक कर रहे हो और तुम्हारा गोल बस होता है कि यार मैं इनको स्टार्टिंग से एंड तक कैसे लेके आऊँ. राइट, सो दैट्स द आइडिया ऑफ ट्रैकिंग. वो ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बिल्डिंग अ सेल्स पाइपलाइन रिमूव्स द एंग्जाइटी एंड हेल्प यू कंफर्टेबली रन योर एजेंसी बिजनेस. सेल्स पाइपलाइन का कंसेप्ट ये कि यार अगर तुम्हारी सेल्स पाइपलाइन के अंदर आज 30 लोग हैं, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि अगले महीने में अगर मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स चले भी गए, एटलीस्ट आई हैव सम पीपल, स्टिल आई हैव सम पीपल जो शायद कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्लाइंट्स. सो जितनी ज़्यादा अच्छी तुम्हारी सेल्स पाइपलाइन होगी, जितनी ज़्यादा हेल्दी तुम्हारी सेल्स पाइपलाइन होगी, तुम उतना लेस एंग्जाइटी ड्रिवन अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन कर सकते हो. बिकॉज तुम्हें 2-3 क्लाइंट चले जाने की एंग्जाइटी नहीं होगी, बिकॉज यू ऑलवेज हैव सम पीपल हु वुड वांट टू वर्क विद यू, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ सेल्स पाइपलाइन. ठीक है, ऑलवेज कीप दिस पाइपलाइन फिल. जितने ज़्यादा लोग तुम्हारी पाइपलाइन में होंगे उतना बेहतर तुम्हारे लिए, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव सम पीपल हु वुड वांट टू वर्क विद यू. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज टैलेंट पाइपलाइन. ठीक है, नाउ टैलेंट पाइपलाइन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना टैलेंट के तुम अपने सर्विस बिजनेस से स्केल नहीं कर सकते. तुम 1 क्लाइंट के साथ काम कर लोगे, 2 क्लाइंट के साथ काम कर लोगे, 3 क्लाइंट के साथ काम कर लोगे, बट उसके बाद तुम्हारा टाइम जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि तो तुम डिलीवरी नहीं कर पाओगे. एंड इन दैट सिनेरियो यू विल फेस अ वेरी गुड प्रॉब्लम, अ गुड प्रॉब्लम ऑफ नेसेसिटी ऑफ हायरिंग अदर पीपल हु आर लाइक यू. राइट, सो उस केस के अंदर तुम्हें एक अच्छा टैलेंट को हायर करना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं होगा कि तुमने आज पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तुमने आज ही हायर कर लिया. राइट, अनटिल अनलेस तुम्हारी खुद की एक ब्रांड तुमने बिल्ड कर रखी है. तो अगर तुम्हारी खुद की पर्सनल ब्रांड है, इन दैट सिनेरियो हायरिंग टैलेंट इज ईजी. बट अगर तुम्हारी कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करती, इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू बिल्ड अ वेरी हेल्दी टैलेंट पाइपलाइन. मतलब तुम्हें फ्रॉम डे नंबर 1 एक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे तुम पोस्ट करोगे सोशल मीडिया पे हर तरफ और बोलोगे कि यार आई एम हायरिंग फॉर वीडियो एडिटर्स, आई एम हायरिंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर्स, आई एम हायरिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, ताकि तुम्हारे पास एक हेल्दी पाइपलाइन हो. और जब भी तुम्हारे बिजनेस में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब तुम इस पाइपलाइन पे जाके कुछ लोगों को हायर कर पाओ. सिंपल. नाउ विदाउट गुड टैलेंट यू कैन नॉट स्केल एन एजेंसी बिजनेस. इम्पॉसिबल है बिकॉज योर टाइम इज लिमिटेड एज अ फाउंडर. नंबर 1. नंबर 2, यू नीड टू हैव अ सिस्टम टू बिल्ड अ गुड टैलेंट पाइपलाइन. अब एक सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें बस 2 चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल. एक गूगल फॉर्म बनाओ, जो भी तुम्हारा जॉब रोल
के लिए तुम हायर कर रहे हो उसमें एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंशन करो कि यार दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, दिस शुड बी योर एज, दिस शुड बी इट विल बी अ रिमोट जॉब, इट वुड बी अ ऑन साइट जॉब, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है, पुट दैट ऑन अ गूगल फॉर्म एंड देन जस्ट सेंड दिस गूगल फॉर्म टू एवरीबडी on social media platforms, on different groups, to your colleagues, to your friends, and try to get as many inputs as possible and build the pipeline. So that's number 2. Number 3, as you scale, be okay to reduce your margins to hire talented folks. अब स्टार्टिंग में जब तुम बिजनेस बिल्ड कर रहे होगे ना, तो तुम थोड़े ग्रीडी होगे, तुम्हें लगेगा कि यार पैसे कमा लिए अपने अकाउंट में ले लेते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड अ बिजनेस. स्टार्टिंग के अंदर एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेस ओनर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यार ठीक है, मार्जिन थोड़े कम कर लेते हैं बिजनेस के, थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा तो चलेगा, बट लेट्स हायर रियली गुड पीपल. एंड जब तुम ये करोगे तब तुम रियलाइज करोगे तुम्हारा बिजनेस विल स्काई रॉकेट. तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होगा बिकॉज तुम तुम्हारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए रिजल्ट लेके आ पाओगे, तुम अपनी सेल्स प्रोसेस को बेटर कर पाओगे क्योंकि तुम एक अच्छे टैलेंट को हायर कर रहे हो. एंड दैट इज वाई हायरिंग गुड पीपल इज इंपॉर्टेंट. इट विल डायरेक्टली लीड to exponential growth of your business, and that is why you need to build a very healthy talent pipeline. Moving forward, let's talk about standard operating procedure, which is SOP. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ही सिंपल शब्दों में तुम्हें समझा देता हूँ कि SOP होता क्या है. SOP बहुत ही सिंपल है. अगर तुम एज अ फाउंडर आज अकेले हो और तुम सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, तुम सेल्स भी खुद कर रहे हो, तुम डिलीवरी भी खुद कर रहे हो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएंगे तो तुम सारी चीज़ें खुद नहीं कर पाओगे. ठीक है, बट क्योंकि तुम्हें पता है कि सारी चीज़ें कैसे करनी है, तुम उन चीज़ों को अपने PC पे करते हुए रिकॉर्ड करोगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो सारे वीडियोस को जो तुम नए लोग हायर कर रहे हो उन्हें भेज दोगे. वो उन्हें देखेंगे इन डिस्क्रिप्शन और उन्हें पता पड़ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. सो दैट इज कॉल्ड SOPs. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. मतलब हर एक चीज तुम्हारे बिजनेस में किस तरीके से होनी चाहिए उसके डॉक्यूमेंटेशन को SOP बोलते हैं. SOPs हेल्प यू क्लोन योर थिंकिंग एज अ फाउंडर एंड हेल्प यू बाय टाइम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तुम बेसिकली खुद को क्लोन कर रहे हो. ठीक है, तुम जो भी चीजें आज करते हो, तुमने उसे रिकॉर्ड किया, तुमने किसी और को भेज दिया, तो अब वो इंसान तुम्हारे लिए वो चीजों को कर पा रहा है. दैट मीन्स यू आर बाइंग बैक time. Very important. So that's first thing. Second thing is SOPs are you recording the tasks in real time that needs to be delegated. As you scale, जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि मुझे डेलीगेट करनी पड़ेंगी, उन सारी चीज़ों को तुम रिकॉर्ड करके रख रहे हो, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो. So as soon as you hire new person, you just send it to them. Simple. किस तरीके की SOPs हो सकती हैं? क्लाइंट फुलफिलमेंट SOPs. अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो एडिटिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होगी, एक नए एडिटर को जिसको तुमने हायर करा है उसका तुम SOP क्रिएट कर सकते हो और तुम नए एडिटर्स को सेंड कर सकते हो. दैट्स नंबर 1. क्लाइंट कम्युनिकेशन SOP की तुम्हारे क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे होगा. अगर तुम मैनेजर्स हायर कर रहे हो तो एक SOP ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, यू कैन क्रिएट एन SOP अराउंड दैट. अब इसमें बहुत तरीके के SOPs क्रिएट हो सकती है. आई विल नॉट डाइव डीप इनटू इट. मे बी मैं एक अलग वीडियोस क्रिएट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल SOPs यू शुड क्रिएट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर एजेंसी बिजनेस. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि वो सारी चीज़ें जो तुम्हें डेलीगेट करनी है उसकी एक SOP क्रिएट हो सकती है और उससे तुम्हारा समय बचेगा. That's about that. You need SOPs for everything that you do not execute. As a founder, जो चीज़ें तुम execute नहीं कर रहे हो उन सारी चीज़ों की तुम्हें SOPs बनानी है और उन्हें तुम्हें पास करना है to the team that you're building and to the team members that you're hiring. So that's about SOPs. Now let's quickly talk about market positioning. मार्केट पोजिशनिंग का फंडा बहुत सिंपल है. अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम एक सर्विस बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तुम्हें हर किसी के साथ काम नहीं करना है. ओनली वर्क विद 2 टाइप ऑफ पीपल. वर्क विद पीपल हु आर मनी रिच और वर्क विद पीपल हु आर अटेंशन रिच. अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है तो वो तुम्हें पैसे देने में घबराएगा नहीं. उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं. सो दे विल पे यू अ लॉट मोर मनी for you saving their time as compared to a poor person. So why would you work with a poor person? You need to find people who are money rich, number one, or you need to position your services and yourself in a way where you work with people who are attention rich. मतलब तुम creators के साथ काम करोगे, तुम coaches के साथ काम करोगे, because इन लोगों के पास attention है, and attention is the new oil. अगर आज उनके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बन जाएगा, because they already have the attention, and that is how you should position your service business when just starting out as a beginner. Okay guys, so that's all about agency building blocks. Now, last but not the least and very important, let's talk about result orientation. As a beginner, तुम जब सर्विस बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम डिलीवरी कर रहे हो लोगों को जस्ट टू सेव देयर टाइम. वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो तो तुम लोगों का टाइम बचा रहे हो. बट तुम रियलाइज करोगे कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन चीज़ों को करके जहाँ पे तुम बस लोगों का टाइम बचा रहे हो, स्केलेबिलिटी will be an issue because तुम एक पॉइंट पे जाके कैप हो जाओगे. And in that scenario, what you need to do is you need to align your deliverables, align your services
टूवर्ड्स रिजल्ट्स. रिजल्ट ओरिएंटेशन तुम्हें लेके आना पड़ेगा. अगर तुम वीडियो एडिटिंग करो तो तुम बोलोगे कि यार मैं वीडियो एडिटिंग तो कर ही रहा हूँ, बट थ्रू माई वीडियोज आई गेट यू मोर फॉलोअर्स, थ्रू माई वीडियोज आई गेट यू मोर व्यूज, थ्रू माई वीडियोज I'll get you X KPI, whatever you're looking for. I'll get you X leads. I'll get you X sales, right? So whatever is the KPI that is most important for the clients that you're working with, you need to target for those KPIs. ठीक है. अगर तुम उतना रिजल्ट ओरिएंटेशन अपने बिजनेस में लेके आ पा रहे हो तो तुम रियलाइज करोगे कि अब तुम्हारी सर्विसेज बस टाइम नहीं बचा रही, अब तुम्हारी सर्विसेज एक लेवल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे क्लाइंट्स को पैसे कमाने में हेल्प कर रही है. एंड व्हेन दैट हैपेंस, देर इज नो अपर लिमिट ऑफ हाउ मच मनी यू कैन मेक इन एन एजेंसी बिजनेस, बिकॉज तुम एक क्लाइंट से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो. तुम बोलोगे कि यार आई चार्ज दिस रिटेनर प्राइस फ्रॉम यू, विच इज लेट्स से आई डोंट नो 50,000 rupees, but whatever sales I bring to you and your business, I'll just take 5% of it, right? So तुम जितनी ज़्यादा sales उनके लिए लेके आओगे, you will take 5% of it. So result orientation after a point of time बहुत important हो जाता है. Now हो सकता है कि तुम बोलो कि यार नहीं अक्षत, I don't want to get myself involved in the result orientation, I just want to edit really great videos. It's fine, you can still make a lot of money, but if you don't want to have the upper limit on the amount of money you make in a service business, I highly recommend result orientation of your services. Okay guys, so that's all for this video. I hope this was really helpful. If you really want to understand everything that I just told in a lot more advanced level, please watch the video linked in the description, and that will give you a clear roadmap, step-by-step process on how to build a service business and scale it to $20,000 in the next 1 year or so. So go check that out. That's all for this video. Let me know in the comments what you think about this video. If you're watching for the first time, subscribe to the channel and I'll watch you in the next video. Bye-bye.